हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 39 पर पहुंचा। दरभंगा में शनिवार को 9 लोग आए पॉजिटिव। सभी क्वारंटीन सेंटर के, दरभंगा शहर के भी एक, दरभंगा सदर प्रखंड का भी एक, दोनों मुंबई से लौटे थे 14 मई को। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का तार खुल रहे बाजार और उमड़ रही भीड़, मानो कोरोना की हो गई विदाई, जबकि कोरोना लगातार पांव फैला रहा है। और अपने पिता को साइकिल पर बिठा 1000 किलोमीटर दरभंगा आने वाली बेटी ज्योति की हो रही चौतरफा तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी के ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब हो रही चर्चा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार से। दरभंगा में कोरोना का ग्राफ 30 से बढ़कर 39 हो गया है। 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें दरभंगा शहर के भी 1 मरीज हैं और दरभंगा सदर का भी खाता खुला कोरोना पॉजिटिव से, लेकिन ये सभी क्वारंटीन सेंटर में पाए गए हैं। कोई भी इलाका सील नहीं होगा। जो 9 मरीज हैं उनमें 3 बहादुरपुर के हैं, 2 बेनीपुर के, 2 गौड़ा बौड़ाम के मरीज हैं। दरभंगा सदर और दरभंगा शहर एक। दरभंगा शहर तो कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन पुनः एक मरीज के आने के बाद दरभंगा शहर का भी अब नाम लिखा जाएगा। ये 14 तारीख को मुंबई से ट्रेन से आए थे, जहां इनके सैंपल की जांच ली गई थी और इन्हें जिला स्कूल में भेजा गया था। दरभंगा जिला में कोरोना का ग्राफ अचानक पहले 16 से बढ़कर एक दिन में 30 हुआ और 30 से शनिवार को इसकी संख्या 9 उछलकर 39 पर पहुंच गई। अब 8 प्रखंड ही शेष है जहां कोरोना का कोहराम नहीं है। नया प्रखंड जो जुटा वो दरभंगा सदर का इलाका है, जिसमें अतिहर पंचायत है। दरभंगा शहर, जिसमें दूसरे दिन ही मरीज मिल गया था, लेकिन वह पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, शहर मुक्त था। दरभंगा शहर में 1 मरीज की बढ़ोतरी हो गई। शहर भी अब कोरोना संक्रमित क्षेत्र में गिना जाने लगा। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 38 का मरीज है। हालांकि ये जो 9 मरीज है ये सभी क्वारंटाइन सेंटर के हैं और कोई भी इलाका सील नहीं होगा। 14 तारीख को ये मुंबई से आए थे, जहां इनका सैंपल जांच लिया गया था, क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया था। दरभंगा सदर के जो मरीज हैं वे दरभंगा सदर के क्वारंटाइन सेंटर में थे। एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से बातचीत के क्रम में भी ये वहां मौजूद थे, लेकिन अगले ही दिन जब रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप में आया प्रशासन। अब इनकी हिस्ट्री, इनके साथ आने वालों की सूची और इनके साथ रहने वालों को अलग कर दिया गया है। दरभंगा शहर का जो मरीज है वह वार्ड नंबर 38 का रहने वाला है और जिला स्कूल क्वारंटाइन सेंटर में है। यहाँ इनके साथ रहने वाले को प्रशासन ने रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ही अलग कर दिया है। अब कुल मरीज की संख्या 39 हो गई है, जिसमें 8 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। 31 मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। इनमें लक्षण के आधार पर मात्र एक गौड़ा बौड़ाम के संक्रमित मरीज हैं जो कन्हई गांव के हैं। कन्हई गांव ही एक सिंगल इलाका है जो सील है, अन्यथा सभी जगह जो मरीज निकल रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर के हैं और कोई भी इलाका अब नया में सील नहीं होगा।
ओके, लॉकडाउन की स्थिति क्या है यह जग जाहिर है। जी हां, लॉकडाउन 4 में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीर अच्छी नहीं है कोरोना काल के लिए। कोरोना का कोहराम पूरे दुनिया में है और इस कोहराम में जहां 50 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं, भारत में भी 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। बिहार में यह आंकड़ा 2500 को छू रहा है। दरभंगा भले ही सैकड़ा अभी नहीं पार कर ले, लेकिन एक सप्ताह के अंदर 100 से अधिक संख्या होगी जैसी संभावना बताई जा रही है। कोरोना का जो ग्राफ है वह टेस्ट पर निर्भर है और जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। ऐसे में जिनकी इम्यूनिटी ठीक है वे तो कोरोना संक्रमण में जा करके भी निकल सकते हैं, लेकिन अंततः जो बीमार हैं वे कोरोना के द्वारा अंततः उनकी हार हो सकती है। इसलिए सोशल डिस्टेंस, मास्क सबसे जरूरी बताया गया है। लेकिन जो लॉकडाउन 4 में छूट क्या मिली, लोगों ने मानो समझ लिया कि कोरोना की विदाई हो गई है। ऐसे लोगों को कोरोना के कोहराम, कोरोना के कहर को जानना होगा, समझना होगा। यह दृश्य सामान्य दिन का नहीं है। लॉकडाउन 4 की यह तस्वीर है, शनिवार की यह तस्वीर है। यह तस्वीर अच्छी नहीं है। जब सब कुछ सामान्य है तो ये लॉक क्या है और डाउन क्या हो गया ये पता नहीं चलता। सब्जी बाजार को नेहरू स्टेडियम में शिफ्ट किया गया, दरभंगा राज मैदान ले जाया गया। लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और चौका भी लग गया। लेकिन तस्वीरें अगर ये है तो फिर इसका अर्थ, इसकी व्याख्या कैसे करें। स्वास्थ्य कर्मी अलग चर्चा करते हैं, मीडिया कर्मी हम आपको इस तरह का दृश्य दिखाते हैं, बताते हैं कि लॉकडाउन है, लेकिन आप चकरा जरूर जाएंगे यह कैसा लॉक है जो डाउन हो गया। जी हां, लगातार जब सब कुछ सामान्य है तो असामान्य क्या है। असामान्य लोगों ने ठीक से देखा नहीं है। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने अपने परिजन को खोया है, वे मानते हैं कि असामान्य है और ये सामान्य बनने का जो नाटक कर रहे हैं, आने वाला दिन इन पर भारी पड़ने वाला है। कहीं मास्क लगा लिया, कहीं बिना मास्क लगाए, कहीं हाथ खाली है, कहीं सैनिटाइजर को लोग भूल गए और पुलिस भी क्या करे। एक कहें तो दर्द इधर होता है, कितने को पकड़े, कितने को भेजें, कितने का चालान करे। यहाँ तो ढूंढना पड़ता है कि कौन नियम का पालन कर रहा है। 95% लोगों का तप, जिन्होंने लॉकडाउन में अपने घर में सुनी सड़कों पर रखकर कोरोना योद्धा बने, कोरोना से जंग में भाग लिया, उनकी मेहनत पर उनका जो धैर्य है उस पर पानी फेरती हुई ये तस्वीर। कहीं कहीं मास्क दिख जाएगा, कैमरा दिखेंगे तो मुंह ढक जाएगा, लेकिन सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अगर मात्र मुंह ढकने से कोरोना से बच जाता तो सब लोग मुंह ढक कर करके भारत में इसे आने नहीं देते, लेकिन ऐसा हो ना सका। सब अपने आप से जिंदगी जीना चाहते हैं, यही आजादी है। लेकिन कोरोना का कहर जब आएगा तो आप घर में होंगे, बीमार होंगे, अपनों भी दूर होंगे और आपको कोई बचाने नहीं आएगा। छूट देते वक्त कहा गया है कि आप कम से कम 65 वर्ष के ऊपर से आदमी तो नहीं ही निकले, बच्चे नहीं ही निकले। लेकिन मानता कौन है, कोई मनाने वाला भी है तो उसे टाल देते हैं कि चलिए अब सब कुछ खुल गया। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में 50 लाख से पार कर गया। भारत में 1.25 लाख का आंकड़ा पार कर रहा है। बिहार 2500 के आंकड़े को छू रहा है। दरभंगा में भी जल्द ही सैकड़ा जमा लेगा, सेंचुरी की बात आ जाएगी। अभी 39 पर ही आंकड़ा पहुंचा है, लेकिन हम कैसे कहें कि 39 पर ही आंकड़ा है। टेस्ट तो अभी क्वारंटीन सेंटर के लोगों का ही हो रहा है। कई का शरीर ऐसा है जो कोरोना आएगा, कोरोना चला जाएगा, लेकिन थोड़े से भी कमजोर दिखे तो कोरोना पटकेगा और अपने भी दूर हो जाएंगे। आप समझिए कोरोना के कोहराम को, कोरोना के मार को, कोरोना की धार को। जब कितना भी अपनापन हो, लोग आपके नजदीक नहीं आएंगे। ये है कोरोना की मार, ये है उसकी धार। इसकी धार को समझिए। इसके कोहराम से बचने के लिए, लंबी जिंदगी जीने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं लोग, मानो कोरोना की विदाई हो गई है। लेकिन कोरोना ने तो मानो जिस तरह दुकानें खुली है, आपने देखा लॉकडाउन हटा है, कोरोना ने देख लिया, उसके लिए जगह बनाई गई है और उसी रास्ते
कोरोना आपके घर भी आ सकता है अगर आप सचेत न रहें। BTN न्यूज ने बार बार कहा है कि कोरोना सब्जी बाजार, मछली बाजार या भीड़ भरे बाजार से या एम्बुलेंस के सहारे आएगा। दो बातें दरभंगा में सही साबित हुई। दो पहले के केस एम्बुलेंस के सहारे ही आए और ये भीड़ भरे बाजार ये संकेत और दस्तक दे रहे हैं कि कोरोना को लाने के लिए कोई पीछे नहीं हट रहा है और ऐसे में कोरोना आएगा तो महामारी होगी। जिन्हें कोरोना हो गया थोड़ा सुकून इसलिए है कि छूट जा रहा है, लेकिन इसमें ये बात है कि प्रथम दृष्टया में ही हम इसे पहचान रहे हैं। कितनी लागत आ रही है, सरकार कितनी सजग है, अर्थव्यवस्था डाउन है, पूरा मशीनरी इसमें लगा है, तब हम इस स्थिति में हैं। जरा सोचिए, स्थिति सामान्य हुई, सरकार से लेकर आम लोग अगर सामान्य काम में लग गए तो कोरोना को हर घर में जाने से कौन रोक सकता है। वही घर बचेगा जो घर में रहेगा और वही फंसेगा जो बाहर निकलेगा। ये एक सच है, इसे स्वीकारना होगा। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का ग्राफ 39 पर पहुंचा। दरभंगा में शनिवार को 9 लोग आए पॉजिटिव। सभी क्वारंटीन सेंटर के, दरभंगा शहर के भी एक, दरभंगा सदर प्रखंड का भी एक, दोनों मुंबई से लौटे थे 14 मई को। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का तार खुल रहे बाजार और उमड़ रही भीड़, मानो कोरोना की हो गई विदाई, जबकि कोरोना लगातार पांव फैला रहा है। और अपने पिता को साइकिल पर बिठा 1000 किलोमीटर दरभंगा आने वाली बेटी ज्योति की हो रही चौतरफा तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी के ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब हो रही चर्चा। वाहन चेकिंग लगातार चल रहा है। 1 करोड़ रुपया से अधिक का जुर्माना लगाया गया। राशि अलग आई, लेकिन कोरोना में जो सोशल डिस्टेंस था, जो लगातार धज्जियां उड़ रही थी, उस पर लगाम भी लगा और यह चेकिंग अब भी जारी। वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। लोहिया चौक पर गाड़ी के ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात, हेलमेट चेक किए गए। नहीं रहने पर कुल 2500 जुर्माना गाड़ी चालकों से वसूल किया गया। जहां एक तरफ राजस्व की वसूली हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस और कोरोना बंदी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की भी सीख दिया जा रहा है कि गाड़ियों पर चढ़े, लेकिन सिर्फ सिंगल जो गाड़ी चालक हैं वही निकले। अपने साथ पीछे गाड़ी पर किसी को ना बैठाएं। 2 चक्का से लेके 4 चक्का में भी यही रूल है कि एक ड्राइवर और दूसरा गाड़ी मालिक।
कोरोना बंदी के बीच अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर तक सब पीछे साइकिल पर बिठाकर लाने वाली गुड़गांव से दरभंगा की बेटी ज्योति की अब हर तरफ तारीफ हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी ने भी इनके रिश्ते को भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसे मजबूत माना और कहा कि वाकई यह भारत में ही संभव है। विभिन्न संस्थान के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश प्रसाद यादव ने 1 लाख रुपया देने की घोषणा की है। इसी तरह जो जाप है लोग जाप पार्टी पप्पू यादव के संदेश पर मुन्ना खान ने यहाँ 20,000 रुपए की सहायता उन्हें जाकर के दी। उसके बाद प्रभात दास फाउंडेशन ने, जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी, उन्होंने एक सांकेतिक एक प्रोत्साहन राशि दिया। मधुबनी के एसएसबी की टीम भी यहाँ आई। तो इस तरह से चौतरफा तारीफ हो रही है। नगर विधायक संजय सरावगी भी उनका हौसला बढ़ाने पहुंचे उनके गांव। कोरोना बंदी के बीच देशव्यापी लॉकडाउन में हरियाणा के गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर 15 साल की एक लड़की दरभंगा पहुंच गई। इसके बाद जब यह खबर सोशल मीडिया पर छा गया, पेपर की सुर्खियां बटोरा और चैनल के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचा, तो हर खबर इसकी हर तरफ चौतरफा तारीफें होने लगी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने खुद संज्ञान लेते हुए उस गरीब परिवार की मदद के लिए एसडीओ राकेश गुप्ता को ज्योति के घर भेजा। राकेश गुप्ता ने ज्योति के घर सिरहुलिया पहुंचकर पूरे परिवार का हालचाल जाना, साथ ही परिवार को मिलने वाली सभी सरकारी लाभ के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। एसडीओ राकेश गुप्ता ने ज्योति की तारीफ करते हुए श्रवण कुमार की इसे संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि बच्ची ने अपने अस्वस्थ पिता को जिस तरह साइकिल पर बिठाकर दिल्ली से दरभंगा लेकर आ गई, यह हैरान करने वाली बात है। ऐसे बच्चे का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। ज्योति जो कि 8वीं तक पढ़ाई की है और उसने आगे पढ़ने की भी इच्छा जाहिर की, इसके बाद ही उसका नामांकन करा दिया गया +2 उच्च विद्यालय पिंडारुच सिंहवाड़ा में। सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह के द्वारा मध्य विद्यालय सिरहौली में जाकर ज्योति कुमारी को एक नई साइकिल सहित नवम वर्ग की एक सेट किताब, कॉपी, 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस, जूता और मोजा भी से प्रदान किया गया। मालूम हो कि ज्योति के पिता मोहन पासवान गुड़गांव में किराए के ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन कुछ माह पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसका पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। जब ज्योति अपने पिता की सेवा के लिए गुड़गांव गई थी, इसी बीच कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन लग गया और परिवार खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो गया। ऐसे में ज्योति ने हिम्मत दिखाई और अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से दरभंगा निकल गई। ज्योति ने 7 दिन में यह सफर तय किया। हालांकि पिता ने पहले ज्योति के इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन पेट की आग और काम बंद होने के कारण उन्होंने अपनी बेटी के इस सुझाव को माना और बेटी पिता को साइकिल पर बैठाकर गुड़गांव से पहुंचकर दरभंगा तक आ गई। यह खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो यह मीडिया के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ने खुश होकर बिहार की बेटी ज्योति कुमारी की तस्वीर ट्वीट करते हुए उनके जज्बे को सलाम कहा। ट्वीट में इवांका ट्रंप ने लिखा है कि 15 साल की ज्योति कुमारी अपने जख्मी पिता को साइकिल पर बैठाकर 7 दिनों में 1200 किलोमीटर दूरी तय करके अपने गांव ले गई। यह भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम भावना का परिचायक है।
और ऐसा सिर्फ बिहार की बेटियां, मिथिलांचल की बेटियां ही कर सकती हैं, जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को सबसे ऊपर रखती हैं। कई पार्टी भी इनके समर्थन में आई है और इस बेटी के जज्बे को उन्होंने भी सलाम किया है। कईयों ने सहायता राशि तक पहुंचाने का वादा तक किया है। प्रभात दास फाउंडेशन जो सबसे पहले आगे आई और उसने इस बेटी को 15 साल की ज्योति को प्रोत्साहन राशि दिया, वहीं जन अधिकार पार्टी के मुन्ना खान ने 20,000 की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी। एसएसबी के जवान भी पहुंचे और उन्होंने भी ज्योति के इस कार्य की सराहना की। समाजवादी पार्टी ने भी 1 लाख रुपए का देने का आश्वासन किया है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग भी ज्योति को सम्मान देने की बातें कही है। वहीं दूसरी तरफ नगर विधायक संजय सरावगी भी ज्योति के तारीफ की, सराहना की, उनके घर पहुंचे। देखिए, ये आज के कलयुग की ये श्रवण कुमारी है जो अपने पिता को इतने अस्वस्थ थे, उनको लेकर के दिल्ली से फिर अपने घर लेकर के आई हैं और उसको पिताजी को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और इसको होम क्वारंटाइन में लाया गया है। इसकी बहादुरी की हम लोग दाद देते हैं कि इन्होंने अपने साइकिल चला करके 1000 किलोमीटर चल करके दिल्ली से, वजीराबाद से यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोग इसका मेडिकल चेकअप वगैरह भी करवा रहे हैं। साथ ही जो भी इनको लाभ मिलना है वो इंदिरा आवास का लाभ इनको मिला हुआ है और भी जो भी योजना है, खाद्यान्न योजना का राशन कार्ड भी इनको उपलब्ध है और खाद्यान्न भी मिल रहा है और नल जल योजना के तहत घर में भी इसका पानी वगैरह कनेक्शन आया हुआ है। थोड़ा इसको पढ़ने की इच्छा है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 8वीं तक पढ़ी हुई है, 9वां में यहाँ पे इसका एडमिशन करवाएंगे और जो भी और व्यवस्था सरकार की तरफ से जो हम लोगों की योजनाएं चल रही हैं, इसके परिवार को जो भी लाभ होना होगा वो हम लोग करवाएंगे, इनको, पिताजी को और इनके परिवार के सभी लोगों को। हैं वो फिर उनके पिताजी को क्वारंटाइन कराया गया, उनको भी घर में रखा गया और घर में क्वारंटाइन कराया गया। उनको जरूर क्वारंटाइन पीरियड के बाद कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करेंगे। जैसे सब बातें सामने आगे पढ़ाई करने की उनसे लड़की की इच्छा है, क्वारंटाइन पीरियड के बाद उनको जरूर कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करेंगे। और बात बाहर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के दर्द की। लगातार दर्द उनका, विभिन्न संस्था के लोग तो जा रहे हैं उनके दुख दर्द को, लंबा दुख दर्द, लेकिन उसे पाटने की कोशिश यथासंभव स्वयंसेवी संस्था, स्थानीय लोग जिन्होंने पानी, भोजन इत्यादि का इंतजाम किया। लेकिन अब इस पर जो राजनीतिक लोग हैं वे भी जा रहे हैं। 2 दिन पहले नगर विधायक संजय सरावगी ने इनकी सूद ली, तो उसके बाद महापौर बैजंती देवी खेरिया भी वहां पहुंची। उन्होंने भी मजदूरों का हाल जाना, उन्हें सहायता पहुंचाई। कोरोना बंदी के बीच बाहर फंसे मजदूरों, प्रवासियों के लिए यह बहुत ही दुख की घड़ी है, व्यथा की घड़ी है और वह सभी अपने घर लौट रहे हैं। कोई पांव पैदल, तो कोई ठेले से, कोई साइकिल से, तो कोई ट्रक से, कोई बस से, कोई किसी भी माध्यम से। और इनकी सहायता करने के लिए कभी सामाजिक संगठन, तो कभी राजनीतिक संगठन, तो कोई दूसरे संगठन के लोग भी सामने आ रहे हैं और यथासंभव मदद भी कर रहे हैं। खाने के नाश्ते से लेकर पीने की पानी तक और इनके घर, इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए सवारी तक खोजने का भी काम करते हैं। नगर विधायक संजय सरावगी हो या महापौर बैजंती देवी खेरिया या पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया हो या कोई भी सामाजिक संगठन, इन मजदूरों की सेवा करने के लिए निरंतर आगे आई है और आगे आती भी रहेगी। जिंदगी हर कदम एक नहीं
छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का, ये शिकार का नहीं, ये फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। कोरोना का ग्राफ 39 पर पहुंचा। दरभंगा में शनिवार को 9 लोग आए पॉजिटिव। सभी क्वारंटीन सेंटर के, दरभंगा शहर के भी एक, दरभंगा सदर प्रखंड का भी एक, दोनों मुंबई से लौटे थे 14 मई को। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का तार-तार, खुल रहे बाजार और उमड़ रही भीड़, मानो कोरोना की हो गई विदाई, जबकि कोरोना लगातार पांव फैला रहा है। और अपने पिता को साइकिल पर बिठा 1000 किलोमीटर दरभंगा आने वाली बेटी ज्योति की हो रही चौतरफा तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी के ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब हो रही चर्चा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। लेकिन इसके साथ कि आप अपना ख्याल जरूर रखिए, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोरोना के कहर से बचिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, कोरोना को हराइए। नमस्कार, जय हिंद।